वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस का जो टाइप पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग 2-3 टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारा फंक्शंस पढ़ लिया था, जैसे साइन अप फंक्शंस हो गया, कंटिन्यूस फंक्शंस हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गया। इन सभी को हम लोग देख चुके हैं। 5-6 टाइप का फंक्शंस हो चुका था पिछले वीडियो में, और ये उसका अपग्रेड वीडियो है, यानी कि इसमें 3 टाइप का जो बचा हुआ फंक्शंस है उसको हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये मे भी 6 या 7 नंबर का फंक्शंस है, ठीक है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए क्या होता है। बेसिकली इसमें जो y इजकल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जैसे ये इस तरह का सिर्फ साइन होता है। ये फंक्शंस इससे रिलेट करते हैं। अब देखिए आपको एक हम लोग लाइन सेगमेंट पे दिखाते हैं इसको, कि जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और ये 4 है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मान लिया जाए 7 पॉइंट, इसके बीच में क्या क्या आएगा, 7.1, 7.2, 7.3 है ना, डॉट 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 7.9, ये जितना भी आएगा, यानी ये जैसे 7.1 कुछ भी ले लो, 7.3 मान लिया जाए यहाँ है, तो इसका जो 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसके जस्ट वन लेफ्ट, यानी कि जस्ट वन लेफ्ट, और रियल नंबर में देखिए यहाँ पे इसका जस्ट लेफ्ट ये आ रहा है, यानी कि ये डेसिमल में चल रहा है। जैसे 7.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक का सारा का जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 7 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7.3 करें तो ये 7 के बराबर आएगा। यहाँ पे 7.4 कर दो तो ये भी 7 के बराबर आएगा। 7.5 करो और इसको इधर लाइन इधर थोड़ा सा बढ़ाते जाइए, ठीक है। 7.6 करो, वो भी 7 के बराबर है। इस तरह से हम लोग देखेंगे 7.6, इसमें देखो 6 पॉइंट मान लिया जाए 9 यहाँ पे है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये सब फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 5.8 हमने दे रखा है, ठीक है, तो ये जो है 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 5, ये 6 और ये 7 के बराबर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से 4 पॉइंट हम लोग 4 देते हैं, ठीक है। देखो 4.4 देंगे, अगर 4.4 जो है तो ये किसके बराबर हो, 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग कहेंगे कि x, देखिए यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, मे भी आप समझ गए होंगे इसको। देखिए अब हम लोग इसको चलेंगे कि मान लिया जाए कि x बिलोंग्स टू, है ना, 1 और 2, तो जो x जो होगा वो सिर्फ 1 होगा, x इजकल टू 1, ठीक है, 1। देखिए हम लोग x बिलोंग्स टू 1 और 2 कराते हैं, तो ये जो है x का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x के बराबर आ जाएगा, और 2 को इसमें हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। 2 नहीं आएगा, 2 का 1, 2 का मतलब है 2 नहीं है, लेकिन 2 के बाद यानी कि 1.9 तक इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x बिलोंग्स टू, है ना, 2, 2, 3 कर दें, इसको क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल, इसका मतलब है x बराबर हमारा 2 आएगा, ठीक है। देखिए ये वहीं पे आ रहा है लाइन सेगमेंट पे, कि ऐसे 6 है यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 6.9, 6.5, 6.3, ये सारा जो है इसके करीब आएगा, ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है। आपको ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लिया जाए x बिलोंग्स टू -1 to 0 है, तो ये जो है x बराबर -1 आएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू कराओ और 3 to 4 कराओ, तो ये जो x बराबर 3 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए x बिलोंग्स टू -2 to -1 कराओ, और इसको इस तरह से, तो ये -2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है। इसको हम लोग एक ये भी चार्ट देख लो तुम लोग, ये चार्ट जो है लाइन सेगमेंट पे, कि मान लिया जाए ये 8 है और ये 9 है, तो इसके बीच का जो 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है,
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 और ये 9। देखिए ये जो है 1 पॉइंट, इसका वैल्यू ये आएगा, इसका वैल्यू भी ये आएगा, इसका वैल्यू भी ये आएगा। देखिए सारे का वैल्यू यहीं आ जाएगा। देख रहे हैं, यानी 1.8 का भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 8 ही आएगा, 8.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू है 8 आएगा, 8.3 का भी 8, इस तरह से 8.9 तक जो है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए। इसका हम लोग देखिए अब बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, इस ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है। ठीक, एक्स डैश है, ये जो है वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। ये 0 0 तो होगा ओरिजिन यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें जो है -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये वाई डैश। तो देखिए 1 2 जब मैंने रखा, यहाँ पे 1 2 रखा तो इसका मतलब एक तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया। ठीक है, देखिए x का मान 1 2 जब रखे हैं तो इसका मान जो है 1 आता है लेकिन 2 नहीं। जैसे x 1 रख रहे हैं, देखो तो 1 आ गया, मतलब ये आ गया, पर ये जो है नहीं आया तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए जैसे ही x रखे हैं, y में हमको वैल्यू आएगा ना, y = fx। देखिए ये x रख रहे हैं 1 2, तो इसका मान हमको y में आना चाहिए। तो वही देखो यहाँ पे 1 और 2 x का है, अब y 1 पे आ रहा है, 1 हमको आउटपुट आ रहा है ना, तो y को हम लोग 1 के सीधे सीधी, देखिए 1 के सीधे सीधे y पे 1 के सीधे सीधी, 1 को हमको कहा लेने के लिए तो ले लिए, और 2 को हमको एक्सिक्यूट करना है, यानी कि इसको लेना नहीं है, तो इसको ओपन से हम लोग शो करते थे। आपको इंटरवल ऑफ सेट में ये बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 2 3 में क्या करना है हमको, जैसे देखिए 2 3 मान लिया जाए यहाँ पे, तो 2 को हमको लेना है और 3 को हमको एक्सिक्यूट कर देना। ठीक है, तो ये कर दिए। देखिए ये एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो वाई एक्सिस के सीधे लिखना पड़ता है, क्योंकि आउटपुट हमको एक्स एक्सिस में आ रहा है। अब देखिए 0 और -1, यानी कि 0 और -1 यहाँ पे लेंगे तो देखिए यहाँ तक आएगा, और यहाँ इसको एक्सिक्यूट कर देंगे और -1 को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 to 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 to 4 तो लेंगे, लेकिन आउटपुट हमको 3 आ रहा है, तो 3 के सीधे सीधी, यानी 3 तो ले लिए इसका, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और 4 हमको छोड़ना है, तो 4 आगे बढ़ के आएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे ले लिया। ठीक, कोई दिक्कत। अब -1 to -2 लेना है। ठीक है, अब देखिए -1 लेना है x के ऊपर, यहाँ पे -1 आता है, यहाँ पे -2, देखिए ये x एक्सिस है, तो क्या आ रहा है हमको -2, देखिए यही ना आ रहा है, तो -1 से यहाँ तक करो और इसके बाद यहाँ 2 तक करो, तो क्या आ रहा है हमको, देखिए -1 to 2, तो 2 आ रहा है हमको। तो इस तरह से हम लोग करके देखिए, इधर इस साइड में इस साइड का एक्सिक्यूट हो रहा है, इधर इस साइड का एक्सिक्यूट हो रहा है। तो कुछ और अगर हम लोग मान लेंगे, तो मान लिया जाए यहाँ पे मानो x बिलोंग्स टू -3 to -2। ओके, तो यहाँ पे इस साइड में तो क्या होगा, x बराबर -3 तो आएगा ना। हाँ, तो अगर -3 to 2 ले रहे हैं तो देखिए -2 to -3 है। ठीक है, -2 है x का मान। ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 3 तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 को हमको क्या कर रहे हैं, 3 को ले रहे हैं, तो 3 पे आ जाएगा ये हो जाएगा, और ये जो है देखिए यहाँ पे -2 को और 3 को इसमें डाउट करना है, तो समझिए -2 to 3 जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे 3 to -2 करिए, 3 to -2, तो क्या आएगा रिजल्ट, हमको 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए -2, इसको ये करना है और इसको ओपन कर देना है।
ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप समझ गए होंगे। इसमें यही चीज़ याद रखना है कि मान लिया जाए कोई भी डेसिबल, यानी कि ये समझो 4 है और ये 5 है, तो इसके बीच में जितना भी 4.1, 4.2, 3 वट एवर 4.9 तक जितना भी होगा ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही याद रखना है और छोटा सा ही आपके चैप्टर में ये दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले फंक्शंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर की तरफ। ये 8वां फ्रैक्शन है, फंक्शन है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। अभी हमने जो रिसेंट अभी तुरंत पढ़ा है कि वो क्या पढ़ा थे हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने देखिए समझो 1 और 2 के बीच में 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और यहाँ तक पढ़ा था। तो इसका जो वैल्यू होता था ये एक पर आ जाता था, इसको हम लोग, यानी इसका भी वैल्यू, ये सारे के वैल्यू जितना भी है पर्टिकुलर सारे के वैल्यू एक आ रहा है, तो इसको हम लोग तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह देते थे। लेकिन इसी में जो है 1.2 में देखिए इसका तो आ रहा है 1 आंसर, लेकिन ये 1 प्लस 0.2 सटा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसी ना, ऐसा ना मान होता है। समझो 1.2 का ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसी को हम लोग कहते हैं। बाकी 1 पॉइंट के साथ जितना भी डेसिमल में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 1.3 है यहाँ पे 1.3, तो इसमें 1 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्लस में 0.3 जो है इसी को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे 1.4 है, तो ये 1 जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 0.4 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर होगा। इसी में 1.5 देख लीजिए, तो 1 जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्लस में 0.5 आएगा, ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर आएगा। आई होप आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको y इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे x बराबर, ठीक है, ये x प्लस इस तरह से होगा। इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, इसको हम लोग फंक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर यानी फंक्शनल एफ पार्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, कहते हैं। तो इसीलिए x बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या होगा कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जैसे ये किस तरह से निकलेगा। मान लिया जाए हमको जो है मान लिया जाए कि 6 पॉइंट से हमको x बराबर 6.7 का क्या निकालना है, x बराबर 6.7 का हमको निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। ये 6.7 है ना, तो इसका जो हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये जो है 6.7 होगा, और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये 6.76 के बराबर होता है। जब इसमें से घट जाएगा तो 0.7 बचेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये x का जो इस टाइप में है ये 0.7 आया, तो इसी को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब देखिए दूसरा को हम लोग रखेंगे, अगर पुट करते हैं तो हम लोग मान लिया जाए 5.5 को पुट करते हैं। ठीक है, देखिए पुट किए हैं 5.5, तो क्या होगा, ये 5.5 जो x के जगह पर आएगा और यहाँ इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 आता है। ठीक है, तो ये 0.5 आया। ठीक है, समझो ये 0.5 आया ना, ये किसके बराबर है LHS में, इसके बराबर, यानी ये जो है 0.5 आएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर है, ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर है। तो आप चलिए हम लोग अगला लास्ट जो है रियल फंक्शंस के ग्राफ को समझेंगे। रियल फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए
तो बच्चों अब हम चलते हैं लास्ट फंक्शन जो है रियल फंक्शंस के ऊपर। रियल फंक्शंस देखिए, इसमें जो क्या है y इजकल टू एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन आएगा, ठीक है। y इजकल टू एक्स, ये तो फंक्शंस का हम लोग लिख दिए फंक्शन का रूल, ठीक है। ये इस तरह से होगा, टेबल इसका बनाइए आप। टेबल देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जो या इसको x करिए, ये एफ ऑफ एक्स इजकल टू ये एफ ऑफ एक्स या y इजकल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये x दीजिए, यहाँ पे y दीजिए, ठीक। समझो, अगर हम लोग x1 दे रहे हैं तो इसका x स्क्वायर करने के बाद y जो है 1 आएगा, अगर 2 देते हैं तो इसका 4 आएगा, अगर 3 देते हैं तो 9 आएगा, और देते हैं क्या समझिए -1 देंगे तो -1 आएगा, -2 देंगे तो 4 आएगा, -3 देंगे तो 9 आएगा, ओके। एक्स स्क्वायर है तो इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 या 9 आएगा। ये सारणी बन गया। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ क्या होता है समझो। यहाँ पे ये हमारा ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये 0 और 0 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब देखिए यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए अब जब 1 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी देखो यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो y पे भी 1 आ रहा है, ठीक। 2 रखे हैं तो 4 आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 होगा। 2 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है। अब 3 रखेंगे तो 9 आएगा, समझो। यहाँ पे यहाँ पे 5 6 7 8 ऊपर बढ़ा दो और, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है। 3 रखें तो 9 आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 के सीधे सीधे 9 आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब -1 जो रखें इसका स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो देख लीजिए -1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, x का मान -1 रख रहे हैं तो ये प्लस में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आया, यानी x जो है माइनस रख रहे हैं माइनस एक्सिस पर, तो y का मान जो है 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, ठीक। और देखिए -2 रख रहे हैं x का मान तो 4 आता है, -2 यहाँ पे है और 4 आ रहा है x का मान, तो समझिए यहाँ पे आएगा। और 3 रख रहे हैं तो 9 आ रहा है, -3 रख रहे हैं तो 9 आ रहा, 9 यहीं पर है, समझ लो यही वाला, ठीक है। अब 0 रख रहे हैं तो 0 ही आएगा। तो देखो ये ऐसे मिलेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से होते हुए ऐसे करके इसको मिला दो, इस तरह से कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आप इसको ग्राफ पे बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया इसका। हम लोग देखिए डोमेन में क्या दे रहे हैं, 1 2 3 माइनस में भी दे रहे हैं, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा ये होगा R, है ना, जो कि होगा -∞ टू ∞, ओके। और रेंज जो होगा ये भी होगा R, ये भी -∞ टू ∞ होगा। तो बच्चों आज यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है।